तुमने कश्यप ऋषि का नाम सुना है? बड़े ही महान ऋषि है। उनकी 16 पत्नियां थी। अब 16 पत्नियों में से एक का नाम था कद्रु और दूसरी का नाम था विनीता। ध्यान से सुनिएगा। कद्रु के संतान सारे सर्प थे। That means all her children were snakes. एंड विनीता के पुत्र थे अरुण और गरुड़। अब इतिहास तो ऐसा है कि कद्रु और विनीता के बीच में आपसी झगड़े के कारण वे एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे और कद्रु ने विनीता और उनके पुत्रों को अपने वश में कर रखा था। गरुड़ जी ने बहुत तपस्या करके स्वर्ग से अमृत प्राप्त किया और अमृत के द्वारा अपनी माता विनीता और अरुण और स्वयं को कद्रु के कब्जे से आजाद कर दिया। तब से गरुड़ को सर्प के प्रति बहुत ही ईर्ष्या है। तब से गरुड़ जी और सर्प की बनती नहीं है और जहाँ भी सर्प देखते गरुड़ उसे खा जाते। Wherever he would see snakes, he would eat all the snakes. अब जो स्नेक्स की माता थी कद्रु, ये देख के उसे बहुत टेंशन होता था कि मेरे सारे परिवार को ये खा जाएगा। कद्रु गई ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी मेरी सहायता कीजिए, मेरी मदद कीजिए, ये गरुड़ तो सारे सर्पों को खा जाएगा, हमारा समाज समाप्त हो जाएगा, कृपया हमारी रक्षा कीजिए। अब ब्रह्मा जी गरुड़ के पास आते हैं और गरुड़ से कहते हैं, गरुड़ इतना सारा विध्वंस तुम मत करो इन सर्पों का। एक योजना बनाते हैं जहाँ हर अमावस्या पे तुम्हें एक सर्प मिल जाएगा, तुम उसे खा लेना तुम्हारे भोजन की तरह, तुम अन्य सर्पों को भयभीत मत करना। गरुड़ जी मान गए और इस योजना के अनुसार हर अमावस्या पे एक एक सर्प के परिवार से एक सर्प गरुड़ जी के पास पहुंच जाता था। अब ऐसे करते करते कालिया नाग के परिवार का टर्न आ गया। He had to send one snake to गरुड़ जी। कालिया ने कहा, मैं नहीं भेजूंगा, मेरे परिवार से कोई सर्प नहीं जाएगा। और गरुड़ जी यहाँ वेट कर रहे हैं। देखा तो ये सर्प तो आया ही नहीं और गरुड़ जी जा झपटे कालिया के ऊपर। घमासान युद्ध हुआ। स्वर्ग से लेके कालिया भाग रहा है और गरुड़ जी उसके पीछे, उसे नोचने के लिए, उसे परेशान करने के लिए उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। कालिया गए ब्रह्मा जी के पास, त्राही माम मुझे बचाओ, गरुड़ आ रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो तुमने तुम्हारा वचन नहीं निभाया, तुम्हारा टर्न था ना स्नेक भेजने का, तुमने क्यों नहीं भेजा? अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। कालिया यहाँ जाए वहाँ जाए, बचाओ, कोई नहीं बचा पा रहा था और गरुड़ जी तेज गति से उसके पीछे आ रहे थे। कालिया तब अंत में जाते हैं अनंत शेष के पास, जो कि बलराम जी हैं। त्राही माम रो रो के मुझे बचाइए। अब बलराम जी का हृदय तो बड़ा कोमल है। अनंत शेष कहते हैं कालिया से, कालिया तुम व्रज में यमुना नदी में जाकर छिप जाओ, वहाँ तुम्हें गरुड़ नहीं परेशान करेगा, वहाँ तक तो वो आ भी नहीं सकता, यमुना का जल छू भी नहीं सकता। कालिया कहते हैं, अच्छा मुझे बताइए क्यों, ऐसा क्यों है? तो अनंत शेष उसका इतिहास बताते हुए कहते हैं कि एक समय की बात है, यमुना नदी के अंदर शौभरी मुनि तपस्या कर रहे थे। इन द वाटर ही वॉज मेडिटेटिंग और उस समय गरुड़ जी यमुना में से एक मछली को उठाते हैं भोजन के लिए। अब गरुड़ इज एन ईगल, राइट? ईगल्स कैच फिश एंड दे ईट। सो इस मछली ने शौभरी मुनि को प्रार्थना की, मुनिवर मुझे बचाओ, गरुड़ के मुख से मुझे बचाओ। और फिर शौभरी मुनि ने उस मछली को बचाते हुए गरुड़ को श्राप दिया, गरुड़ तुम इस यमुना के जल में जैसे ही छुओगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, ये मेरा श्राप है। तो इस श्राप के वजह से गरुड़ यमुना पे नहीं आ सकते हैं। अनंत शेष कहते हैं कालिया से, जाओ कालिया, अपनी पत्नियों को लेकर, बच्चों को लेकर, परिवार समाज को लेकर तुम यमुना में बस जाओ, गरुड़ तुम्हें वहाँ नहीं तंग करेगा। तो अब कालिया बसे हुए हैं यमुना के जल में। बड़ा ही अभिमानी नाग कालिया है और अपने विष से, बहुत भयानक विष से पूरे जल को दूषित करके बैठा था। कालिया सर्प के विष से बहुत परेशानी होती थी। उनके गाय जब वो जल पीते तुरंत मर जाते। अरे जल तो क्या, जब
यमुना के ऊपर से पक्षियां उड़ती, वे भी गिरकर मर जाती। इतना जहर, इतना भयंकर जहर उगलता था। कृष्ण सोच रहे थे मैं कैसे इस कालिया को यमुना से निकालूं। रोज जब मैं गैयों को लेके आता हूँ चरने, तब दाऊ जी मेरे साथ होते हैं। बलराम जी बड़े भाई हैं मेरे, वो मुझे कभी यमुना के पानी में जाने ही नहीं देंगे। मैं अब ऐसे प्लान करता हूँ कि कल दाऊ जी का बर्थडे है, तो बलराम जी के जन्मदिन पर हम ऐसे प्लानिंग करेंगे कि उन्हें हम साथ में लेकर ही नहीं आएंगे यमुना के तट पर, उन्हें हम घर पर रहने देंगे। तो जब बलराम जी घर पर रहेंगे, कृष्ण अकेले रहेंगे मित्रों के साथ। तो कृष्ण ने सोचा मैं तब जाके यमुना में कूद जाऊंगा और कालिया को सबक सिखाऊंगा। जिस दिन बलराम जी का जन्मदिन था, कृष्ण उसे छोड़कर गैयों को लेकर यमुना के तट आते हैं और वहाँ पे जैसे ही गाय वहाँ पहुँचती है, एक 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 करके मर जाती है। सब सखाएं घबरा जाते हैं, कृष्ण कृष्ण हमारी गैया को बचाओ बचाओ, पानी पीते ही मर गई। कालिया का इतना भयंकर वहाँ पे विष है, कुछ करो कन्हैया। कृष्ण वहाँ आके अपने कोमल हाथों से जब गैयों को प्रेम करते हैं तो गैया जीवित हो जाती है। कृष्ण कहते हैं अभी तुम घबराओ मत, सब एक साइड पे खड़े हो जाओ। कृष्ण कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ते हैं और धीरे धीरे एक डाली पर पहुंच के वहां से सीधे अंदर यमुना में छलांग मारते हैं। जैसे ही छलांग मारते हैं, बहुत बड़ा स्प्लैश ऑफ वाटर हैपेंस एंड कृष्ण अंदर 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 यमुना में जाते हैं। कालिया वहां सो रहा था और इतना पानी में जब अंदर जाते हैं, there's a turbulence, there's a disturbance। कालिया की पत्नियां कहती हैं, अरे बालक तुम यहाँ क्यों आए? क्या तुम्हारी कोई गेम यहाँ आ गई? क्या तुम्हारा कोई बॉल यहाँ गिर गया? जल्दी जाओ यहाँ से। अगर हमारे पति ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हें मार डालेगा। तुम यहाँ से चले जाओ बच्चे, चले जाओ। कन्हैया कहते हैं, देवी मुझे तुम्हारे पति से ही मिलना है, मुझे कालिया से ही काम है, उठाओ उसे। घबराते हुए पत्नियां कहते हैं, नहीं 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 बच्चे तुम जाओ, उनका जहर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तुम तो मर जाओगे। कृष्णा ने देखा कि अब ये पत्नियां उन्हीं के पति की साइड ले रही है, तो जोर से कालिया नाग के जो एक पूंछ थी उसके ऊपर अपने पद रख के जोर से स्टैंप किया और कालिया उठ गया। इतने सारे उनके हजारों फण थे और फणों पे लाल लाल आंखें, हजारों मस्तक कालिया के। कौन आया है मेरे पानी में मुझे डिस्टर्ब करने? कृष्ण सामने से आए, छोटे से पर कॉन्फिडेंस देखो। कहते हैं, मैं आया हूँ कालिया, तुमने हमारे यमुना को इतना प्रदूषित कर दिया है, तुम यहाँ से निकल जाओ। कालिया कहते, तुम मुझे यहाँ से निकालोगे? मैं तुम्हें मिनटों में समाप्त कर दूंगा। और कालिया जोर से रनिंग 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 करके आके कृष्ण को पकड़ने लगे। कृष्ण थोड़ी साइड में हट गए, कालिया आगे निकल गया। वापस कालिया स्विमिंग 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 करके आके अपने चुंगल में पकड़ना चाहते हैं कृष्ण को। कृष्ण यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। कालिया अपने फणों से ऊपर नीचे आगे पीछे कृष्ण को पकड़ ही नहीं पा रहा है। और कृष्ण ने तब कालिया के मस्तक पर छलांग मारी। जैसे ही छलांग मारी और एक कदम एक फण पर रखा, उसके मुख से सारा जहर निकल गया। दूसरा चरण दूसरे फण पर, दूसरे मस्तक पर रखा, उस मस्तक से पूरा जहर निकल गया। अनेक फणों पर नृत्य करते करते कालिया के मुख से अब जहर निकल रहा था। ये करते 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 पानी से ऊपर आए, बाहर आए यमुना से। और ये दृश्य ब्रजवासी देख के बड़े ही घबरा गए। हमारा छोटा सा बच्चा कालिया के मस्तक पर, घबरा गए। माँ यशोदा बेहोश हो गई। नंद बाबा तो अंदर कूदने ही जा रहे थे। बलराम जी ने रोक दिया, पिताजी मत जाइए, कृष्ण संभाल लेगा। कृष्ण नृत्य करने लगे, एक फण से दूसरे फण पर, तीसरे चौथे, 10, 20, 50, 100, हजारों पर इतना सुंदर नृत्य कर रहे हैं कृष्ण कन्हैया। और स्वर्गवासी उन्हें म्यूजिकल अकम्पनीमेंट दे रहे हैं। ये दृश्य अत्यंत सुंदर, पर ब्रजवासियों को तो बहुत टेंशन। हमारा बच्चा कृष्ण कन्हैया से
कालिया के फणों से कैसे बचकर आएगा? कालिया के मस्तकों से अब सारा जहर उगल के बाहर निकल आया और वे अब विनम्रता से विथ ह्यूमिलिटी कहते हैं कृष्ण को कि मुझे आप क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके यमुना को बहुत ही पॉइजनस बना दिया था, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। कालिया की पत्नियां भी बहुत ही प्रार्थना करती है कृष्ण से, आप हमारे पति को क्षमा कर दीजिए, आप क्षमा कर दीजिए। कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं इन प्रार्थनाओं से और कहते हैं कालिया यहाँ से तुम निकल जाओ, अपने समाज को लेके निकल जाओ, मेरे ब्रज के वासियों को परेशान मत करना। कालिया कहते हैं पर प्रभु मैं यहाँ से निकलूंगा तो गरुड़ मुझे खा जाएंगे, वो तो इतने समय से रुका हुआ है कि मैं कब यमुना से निकलूं और वो मुझ पर झपट के मुझे खा जाएंगे। कृष्ण ने कहा घबराओ नहीं, तुम्हारे मस्तक पर अब मेरे पद के चिन्ह हैं। Seeing my footprints on your head, Garud will not trouble you. कालिया तुम निश्चिंत होके यहाँ से निकल जाओ। कालिया और उनकी पत्नी, बच्चे, समाज सब कृष्ण को प्रणाम करते हुए यमुना नदी से निकलकर गहरे समुद्र में चले जाते हैं और कृष्ण अपनी कृपा से यमुना को पूरी तरह से स्वच्छ और अमृतमय बना देते हैं। ये देखकर ब्रजवासी, ग्वाल बाल, सखा, गोपियां इतने आनंदित, जय जय कृष्ण तुमने कर दिखाया, तुमने हमारे यमुना नदी को बचा दिया, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। इस प्रकार से कालिया दमन लीला ब्रज में हुई। आइए चलो सुनते हैं एक दूसरी कहानी। A safe space